वेलकम टू ISSB विद बिलाल। सो बेटा इस वीडियो में हम MD कैट के PMC पेपर 2020 को जो है वो डिस्कस करेंगे। MD कैट का जो पास्ट पेपर है 2020 का जो PMC ने रिलीज़ किया था उसका हम बायोलॉजी का पोर्शन जो है आज देखेंगे। सो बेटा अगर आप MD कैट के एस्पिरेंट हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको MD कैट के पास पेपर्स, PMC के पेड टेस्ट और बहुत कुछ जो है प्रिपरेशन के रिलेटेड आपको मिलने वाला है। और अगर आप इंशाल्लाह कंप्लीट देखेंगे तो आपके MD कैट का पेपर जो है वो अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा। सो बेटा लेट्स स्टार्ट वीडियो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। देखिए बेटा बायोलॉजी का पोर्शन है, ठीक है, 121 से स्टार्ट होना है बेटा। ये व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी सराउंडिंग राइजेस बेबी रिस्पॉन्स बाय, जब बॉडी का टेम्परेचर जो है बेटा वो इंक्रीज़ होने लग जाता है तो बेबी का रिस्पांस कैसे होता है, तो वो बेटा वैजो कंस्ट्रिक्शन होती है, वैजो डायलेशन होती है, शिवरिंग होती है, रेजिंग बॉडी हेयर कि कंस्ट्रिक्शन वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है कि वेन्स की जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, डायलेशन हो जाती हैं, या शिवरिंग मतलब वे कांपने लग जाते हैं, या राइजिंग बॉडी हेयर्स के जो है बेटा वो बॉडी के जो हेयर्स हैं, बाल हैं, वो खड़े हो जाते हैं। सो बेटा ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी सराउंडिंग राइजेस द बॉडी रिस्पॉन्स बाय, ठीक है, बेबी नहीं, ये बॉडी रिस्पॉन्स है, ठीक है, इसकी थोड़ी मिसिंग हुई है। द एक्सक्रीशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन इन ह्यूमन इज एसोसिएटेड बेस्ट विद द ग्लोम्युलर कैप्सूल, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब, ठीक है बेटा। तो कहता है कि जब एक्सक्रीशन होती है, रिलीज़ होता है हाइपरटोनिक यूरिन ह्यूमन के अंदर, तो बेस्ट किसके साथ होता है बेटा, तो वो लूप ऑफ हेनले के साथ। इन ह्यूमन जो बेटा स्पीशी है, द टेम्परेचर रेगुलेशन कंट्रोल काउंटर इज़ लोकेटेड इन, जो है बेटा टेम्परेचर रेगुलेशन कंट्रोल जो है वो कहाँ पे होता है, किस जगह पे है, तो वो बेटा किस में है, किडनी में है, ब्रेन में है, या लंग में है, तो वो बेटा किस में है, ब्रेन में, ठीक है। ये मैं आपको बताते चलूँ बेटा कि ये MD कैट का 2020 का PMC का जो पेपर रिलीज़ किया था एज अ पास्ट पेपर, हम उसको आज डिस्कस कर रहे हैं। सो उसके बाद बेटा देखिए, एज एन एक्सक्रीटरी आर्गन लीवर, कौन सा काम लीवर जो है एक एक्सक्रीटरी आर्गन होने के नाते कौन सा काम जो है वो करता है, डिटॉक्सिफाई मैनी केमिकल पॉइजन, बी प्रोड्यूस अमोनिया फॉर एक्सक्रीशन बाय द किडनी, सी प्रोड्यूस यूरिन एंड यूरिक नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो एसिड, डी है बेटा ऑल ऑफ अबव। तो जो लिवर जो है बेटा ये सारे काम करता है, ठीक है, ये ABC ये तीनों फंक्शन इसके हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा ये 128 वाला, व्हाट डू वी कॉल द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर, कहते हैं बेटा कि व्हाट डू वी द कॉल सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर, सार्कोलिमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सार्कोप्लाज्म, मायोफाइब्रिल्स, तो सार्कोप्लाज्म बेटा, ठीक है। द एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम इन द असेंडिंग लिम्ब और थिक लूप ऑफ हेनले इज प्रमोटेड बाय एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, थायरोक्साइन, ADH, कार्टिसोन, तो एल्डोस्टेरॉन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन बाथ एज न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन, कौन सा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें बताए गए हैं जो एज अ न्यूरोट्रांसमीटर भी काम करता है और एज अ हार्मोन भी काम करता है, डिक्रीजिंग आवर परसेप्शन ऑफ पेन, जो हमारी परसेप्शन है पेन की उसको काम करता है, एपिनेफ्रिन है, सेरोटोनिन है, डोपामिन है, या एंडोफिन्स, तो एंडोफिन्स जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है। और उसके बाद है बेटा 130 वाला, विच बॉडी फंक्शन इज़ कंट्रोल्ड थ्रू पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल करता है, तो लेबर कंट्रैक्शन का जो फंक्शन है बेटा ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक जो है वो कंट्रोल करता है। 126 वाला देखें बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल आर कंसिडर वॉलंटरी मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, ग्लैंडुलर मसल, कौन सा ऐसा है जो वॉलंटरी मसल के तौर पे काम करता है, ठीक है, तो स्केलेटल मसल जो है वो एज अ वॉलंटरी मसल जो है वो काम करता है।
आप माशाल्लाह जब एमडी कैट में आपका एडमिशन हो जाएगा ना, तो फर्स्ट ईयर में जो आपकी एनाटॉमी की बुक होगी उसमें ये आप पढ़ेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मायोनिक टाइप ऑफ मसल, मायोनिक मसल कौन सा है बेटा इनमें से, ग्लैंडुलर है, कार्डियक है, स्केलेटल मसल है या स्मूथ मसल है। तो कार्डियक मसल जो है बेटा वो मायोनिक मसल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू ऑल न्यूरॉन, कौन सा ऐसा है बेटा जो सभी न्यूरॉन में कॉमन है। अ सेल विच कंटेन अ न्यूक्लियस, अ थिक माइलिन शेथ, प्रेजेंस ऑफ नोड ऑफ रेनवेयर, प्रेजेंस ऑफ स्टेमन सेल। तो बेटा अ सेल विच हैव न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस कंटेन करता है वो हर सेल हर न्यूरॉन में कॉमन पाया जाता है, ठीक है बेटा। 132 वाला देखें, न्यूरॉन आर अडॉप्टेड फॉर द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल, इसका ऑप्शन है बेटा इम्पल्स। टू डू दिस दे हैव लॉन्ग थिन प्रोसेस कॉल्ड एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स, माइलिन शेथ, स्टेमन सेल। तो एक्सॉन जो है बेटा हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। विच 136 वाला बेटा, विच आर द फॉलोइंग हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, कौन सा ऐसा है बेटा जो हमें फॉलोइंग में बताया गया जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एस्ट्रोजन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एस्ट्रोजन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये हमारे पास बेटा करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद 133 वाला बेटा, खाली जगह छोड़ के कहता है इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन और बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड मसल सेल। जंक्शन जो है दो न्यूरॉन के दरमियान उसको क्या कहते हैं, तो साइनेप्स उसको कहते हैं बेटा, ठीक है, साइनेप्स। तो 137 वाला इसका आप मुझे आंसर बताएं बेटा, ठीक है, कि हाइमोफिला ए एंड बी, हाइमोफिला ए एंड बी कलर ब्लाइंडनेस एंड टेस्टिकुलर फर्मेंटाइजेशन आर एग्जाम्पल ऑफ X-linked dominant trait, Y-linked recessive trait, Y-linked inheritance, pseudoautosomal trait। कौन सा है बेटा, आप मुझे इसका आंसर बताएं। 134 वाला बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द चेंजेस दैट occur in ovary and uterus approximately every 28 days involving evaluation with the breakdown and loss of lining in the uterus, ठीक है। कि ओवरी की जो मूवमेंट होती है 28 दिन के अंदर, एवेलुएशन वगैरह का जो भी प्रोसेस है वो किसके अंडर आता है, एवेलुएशन के, मेंस्ट्रुअल साइकिल के, यूट्राइन साइकिल के या एम्ब्रियो फॉर्मेशन के। तो वो बेटा किसके अंडर आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के। उसके बाद 138, विच ट्रेट आर मोस्टली लाइकली टू अफेक्ट मैन दैट वुमेन, कहता है कि कौन सा ऐसा ट्रेट है बेटा मैन के अंदर, इंसान जो है मेल स्पीशी के अंदर ज़्यादा एक्ट करता है एज आ फीमेल के, उनके कंपेयर फीमेल के कंपेयर मेल में ज़्यादा कम्पैक्ट करते हैं। द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट, एक्स लिंक डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो बेटा द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट, ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो सेक्स की वजह से बेटा ट्रांसफ़र होती है। ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, डेंगू फीवर। तो ट्यूबरक्लोसिस भी नहीं है, एड्स जी बिल्कुल, एड्स जो है बेटा वो सेक्स की वजह से ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद बेटा एलेलिस 139 वाला, एलेलिस बाथ हैव एन इफेक्ट ऑन द फिनोटाइप हेट्रोजाइगोटिक ऑर्गेनिज्म, डोमिनेंट, रिसेसिव, मल्टीपल, कोडोमिनेंट। तो कोडोमिनेंट जो है बेटा हमारे पास करेक्ट आंसर है। 144, द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द वैक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड क्रिस्टी, क्रिस्टनी, टोनोप्लास्ट और वैक्यूलर मेम्ब्रेन। तो टोनोप्लास्ट जो है बेटा वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। सो बेटा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। इंशाल्लाह इस पे एमडी कैट की आपको मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। 140 वाला बेटा, व्हेन बोथ द एलेलीज ऑफ अ जीन्स आर सेम द ऑर्गेनिज्म इज सेड, जब दोनों एलेलीज जीन की जो है वो सेम होंगी तो उसको क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस, जीनोटाइप, होमोजाइगोसिस, फिनोटाइप। होमोजाइगोस जो है बेटा वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 144 वाला अब हम निकाल लिया। 145 वाला देखें, सेलेक्ट द वन विच इज़ नॉट फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा ऐसा है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर का फंक्शन नहीं है। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड,
ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल, प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन बेटा हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ सेल वर नॉट प्रेजेंट, कौन सा सेल की ऐसी टाइप है जिसमें सेल की वाल प्रेजेंट नहीं है? प्लांट सेल है, फंगल सेल है, बैक्टीरियल सेल है या लीवर सेल है? लीवर सेल में बेटा सेल वाल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद 146 वाला देखिए बेटा, विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्लांट सेल वॉल, कौन सी ऐसी है बेटा ऑर्गेनेली जो सिंथेसिस ऑफ प्लांट सेल वॉल में इन्वॉल्व है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जी कम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है या पेरोक्सिसोम? तो गाल्जी कम्प्लेक्स बेटा हमारे पास करेक्ट आंसर है। 70 एस साइज राइबोसोम आर फाउंड इन द सेल ऑफ, होता है ना वो साइज राइबोसोम में एक 70 एस था और एक 120 एस था, तो 70 एस वाला कौन सा है? एल्गी में है, प्रोटोजोन में है, फंजाई में है या बैक्टीरिया में? तो बैक्टीरिया में बेटा ये प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद बेटा विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, कौन सी प्रॉपर्टी है जो सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने में मदद देती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोहेसन एंड एडहेसन, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। तो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन जो है बेटा हमारे पास करेक्ट आंसर है। उसके बाद बेटा देखिएगा